कैकेयी ने कहा कि महाराज मृत्यु की चिंता मत करो। दशरथ जी ने कहा तो ठीक है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसके लिए मानस की अर्धाली, बड़ी प्यारी अर्धाली है। क्या कहा कैकेयी जी ने, कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि, जीवन मोर राम बिन नाहि, कहूँ स्वभाव न छल मन माही। मैं सत्य कह रहा हूं, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कैकेयी अम्मा ने कहा तो ठीक है, आप मत भेजो राम को वन। मैं कह रही हूं, घोषणा कर रही हूं कि सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी, इसके पहले ही मैं प्राण त्याग दूंगा। सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और आप लाख कोशिश करना, लेकिन मेरे प्राण को बचा नहीं पाएंगे। मैं आपके सामने ही प्राण त्यागूंगी। ऐसा नहीं कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। योग बल से प्राण त्यागूंगी। किससे? हाँ, ध्यान करूंगी राम का, और ध्यान करते 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 प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर कर दूंगी। ऐसे थोड़ी है तुम्हारे जैसा कि कभी डाई पी ली है तो पता नहीं कभी क्या पी लिया, सल्फास से संबंधित। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। इससे जीव अधोगति को प्राप्त होता है, भटकता रहता है, आत्मा भटकती रहती है, मोक्ष नहीं मिल पाता है। जितना कष्ट धरती पर है, मरने के बाद जो आत्महत्या करते हैं, मरने के बाद उससे कई गुना कष्ट उन्हें भोगना पड़ता है फिर। इसलिए कोई भी ऐसी गलती न करे। मैं सभी से कह रहा हूं, केवल मातृशक्ति से नहीं, पुरुषों से भी कह रहा हूं। तुम लोग भी तो गलतियां कर डालते हो, बड़ी बड़ी गलतियां करते हो आत्महत्या वाली। ऐसा नहीं है कि ये कह रही है कि मैं कुछ जहरीला पदार्थ खा जाऊंगी इसलिए प्राण त्याग दूंगी। नहीं, राम 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 कह करके प्राण त्यागूंगी। और दशरथ जी ने भी तो राम 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 कह के प्राण त्यागे हैं। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी उन्होंने कुछ जहर खा लिया या कुछ विषाक्त भोजन कर लिया, कुछ ना ना ना, या उन्होंने अपने हाथों से अपना गला पकड़ लिया हो ना। राम 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 कह करके दशरथ जी ने प्राण त्यागा है। इसलिए मरने का यही तरीका है, हाय 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 करके मत मरो, राम 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 कह करके मरो। है हाय 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 कह करके मरते हो। क्या मरना? ये मरना सीखो तो रामायण से सीखो, कैसे मरना चाहिए। राम 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 कह करके मरो। दशरथ जी भी तो राम राम कह करके गए। कैकेयी ने भी यही कहा, मैं भी राम 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 कह करके प्राण त्यागूंगी, आपके सामने ही प्राण त्यागूंगी। अब देखिए आप, दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा। कैकेयी कहती है यदि राम जी नहीं गए वन तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि राम यदि चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कहूं स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता सुरक्षित। अच्छा, पति पत्नी में अगर ऐसी कंडीशन कोई पैदा हो जाए मध्य में, पति पत्नी के मध्य में, कि मौत ये कहे कि तुम दोनों सलाह कर लो, एक को ले जाना है,
लेकिन सलाह करो, कौन जाने को तैयार है? मुझे लगता है कि पत्नी कहेगी मैं ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा सिंदूर मेरे साथ जाएगा। क्यों भाई? स्वागवती नारी। क्या मांगती हो देवी देवताओं से? कि मैं अपना सिंदूर साथ में लेकर के जाऊं। क्यों? इसका मतलब है कि पति के पहले मेरी मृत्यु हो, तभी तो सिंदूर साथ में जाएगा। यही मांगती हो? तो यहां कैकेयी में वो दशरथ जी महाराज में जो बातचीत हो रही है, इसमें तो दशरथ जी के प्राण जा रहे हैं, कैकेयी अंबा के प्राण तो नहीं गए। आप कहोगे महाराज जी आप ही बताओ क्या अर्थ हुआ? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है कि कर्म जैसा व्यक्ति का होगा वैसा ही परिणाम उसके सामने होगा, परिणाम आएगा। कर्म जैसा होगा। याद रखना, दशरथ जी की मृत्यु दशरथ जी के कर्म के अनुसार हुई है, राम के वनवास के अनुसार नहीं हुई है, कर्म के अनुसार हुई है। और कर्म क्या था? धोखे से श्रवण कुमार का वध हुआ था। बोलो, धोखे से हुआ था ना वध? जानबूझ करके नहीं किया, धोखे से हुआ वध। लेकिन एक श्रवण का वध धोखे से हुआ, लेकिन दो हत्याएं और हो गईं। एक तो श्रवण की मां का वध, श्रवण की मां की हत्या, और श्रवण के पिता की हत्या। बोलो, 3-3 हत्याएं हो गई कि नहीं हो गई? 3-3 मृत्यु हुई कि नहीं हुई? 3-3 मृत्यु। वो सिर पटक पटक करके प्राण त्यागे, माता पिता श्रवण के। बोलो भाई, बार बार धरती पर सिर पटक रहे हैं, रो रहे हैं और दशरथ जी को श्राप दे रहे हैं। बोलो, 3-3 मौतें हुई कि नहीं हुई? अब सोचो जरा, विचार करो। तो दशरथ जी की मृत्यु का कारण राम का वनवास है कि दशरथ जी की मृत्यु का कारण श्रवण के माता पिता का श्राप है? भाई, कैकेयी को तो श्राप नहीं लगा। क्यों भाई? क्या कैकेयी को श्राप लगा श्रवण के मां बाप का? न कौशल्या जी को श्राप लगा, न सुमित्रा जी को श्राप लगा। श्राप किसको लगा है? श्राप लगा है दशरथ जी को। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। पूरी कथा श्रवण के वध की, श्रवण के माता पिता के वध की, मृत्यु की पूरी कथा कौशल्या जी को रो रो करके सुना दी दशरथ जी ने। और दशरथ जी ने इस बात को कहा है कि कौशल्या, इस समय मेरे सामने और कोई नहीं, मेरे सामने श्रवण की लाश पड़ी है और मैं देख रहा हूं। जब व्यक्ति मरने लगता है तो याद रखना, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति मरे, याद रखना, वो मरने वाला व्यक्ति बयान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसे परिवार दिखाई नहीं दे रहा है, उसे गांव दिखाई नहीं दे रहा है, उसे संसार दिखाई नहीं दे रहा है, उसे अपना पाप और पुण्य दिखाई दे रहा है। अगर अधिक पुण्य किया है आपने तो याद रखना, वो पुण्य प्रकट होकर के पाप को भगाएगा। हट यहां से, छूने की कोशिश मत करना, इसने बहुत पुण्य किया है। ठीक है, जाने अनजाने में भी पाप हो गया, हट। लेकिन यदि पाप ज्यादा हो गए और पुण्य कम हुआ तो वो पाप भगाता है पुण्य को। हट।
मैं नरक ले जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही खड़े हो जाते हैं, और वो पाप और पुण्य व्यक्ति को भयभीत कर देते। पाप भयभीत कर देते हैं और पुण्य भय मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भय मुक्त, पुण्य सुकृत। इसलिए हमें अपने लिए सुकृत करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। कोशिश करो कि हम पापों से दूरियां बनावें, टालने की कोशिश करो। जितना टाल सकते हो उतना उसको टालो। पुण्यों के समीप पहुंचने की कोशिश करो। मन भी अगर इधर उधर जा रहा है तो मन मार के पहुंचो पुण्यों के पास। जहां पर पुण्य हो रहा है, धर्म और सत्कर्म हो रहा है, वहां बिना मन के भी जुड़ जाओ प्यारे। तुम बिना मन के जुड़ जाओ, मन मार के जुड़ो। मन की बात मत सुनो, जुड़ जाओ। क्योंकि तुम्हारे पुण्य सुकृत संग्रहित हो जाएंगे, और जब वो संग्रहित होंगे तो मृत्यु के समय तुम्हें दुख नहीं होगा प्यारे। क्या होगा? सुख होगा, सुख मिलेगा मृत्यु के समय। क्योंकि जन्मत मरत दुषय दुख होई, लेकिन दुख दूर हो जाएगा। कौन दूर करेगा दुख? पुण्य दूर करेगा, सुकृत दूर करेगा। इसलिए दशरथ जी को बार बार याद आ रही है श्रवण कुमार की। तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को पूरी कथा सुना दी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आज कैकेयी के सामने भी जब बार बार समझाने के बाद कैकेयी नहीं समझ रही है, तो दशरथ जी की आंख बंद हो गई, तो वहां भी श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे गई, और श्रवण के माता पिता रोते बिलखते दिखाई दे गए। दशरथ जी ने कहा, इसका मतलब यह है कि ये श्राप जो है मुझे मरने के लिए विवश कर रहा है। श्राप विवश कर रहा है मरने के लिए। कैकेयी के कारण मृत्यु नहीं हुई, राम जी के बन जाने के कारण मृत्यु नहीं हुई है। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण मृत्यु हुई है। ये कंफर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कर्म सामने आ गया। अब आपको एक अद्भुत बात बताएं। दशरथ जी महाराज ब्रह्म को बेटा बनाते हैं, और वो ब्रह्म जो है मस्तक रखता है महाराज दशरथ के चरणारविंदों में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता गुरु इन तीनों के चरणों में मस्तक रखता है वो ब्रह्म बेटा बन करके। अब आप विचार करना, इतने सुकृति हैं महाराज दशरथ, तो दशरथ जी को भगवान के धाम जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो तीन तीन मृत्युएं हुई हैं, इन्होंने हरिधाम जाने से रोक लगा दी, ब्रेन लगा दिया, बैन लग गया वहां कि नहीं, अभी रुको, अभी रुको, अभी नहीं, अभी कुछ शेष रह गया है, उसको पूरा करिए आप। शेष रह गया है। जैसे ही सुरधाम हरिधाम का रास्ता रुका, तो फिर कहां जाएं दशरथ जी? तो गोस्वामी जी ने लिखा है, राव गए सुरधाम। सुरधाम मानी स्वर्ग, जहां देवता रहते हैं। अब पूरा स्वर्ग दशरथ जी को मिल गया, क्योंकि देवता सब बंदर बन गए थे, स्वर्ग खाली। स्वर्ग पूरा खाली क्यों? जब देवता सब बंदर बन गए वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तो बोलो पूरा स्वर्ग खाली हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आओ गए सुरधाम।
पूरा स्वर्ग मिल गया, एक छत्र राज किसका हो गया? स्वर्ग पर महाराज दशरथ का। सीधी सी बात यह है कि मरने के बाद भी दशरथ जी के सम्मान पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई, सम्मान सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्होंने तपस्या भी तो की है। अरे अनजाने में ये पाप हो गया है, अनजाने में पाप हुआ है, लेकिन पाप जितना हुआ उससे ज्यादा तो पुण्य हुए हैं कि नहीं? तो पुण्य हुए हैं, तो पुण्य जो है वो लोग सम्मान को के पद पर पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। वो पुण्य जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसलिए स्वर्ग पूरा खाली हो गया, कोई भी देवता नहीं, सब बंदर बन गए और दशरथ जी सुंदर बन के बैठ गए। देवता बंदर हो गए और दशरथ जी सुंदर हो गए, बैठ गए स्वर्ग पर। पूरा एक छत्र राज्य महाराज दशरथ का हो गया कि नहीं? परंतु अयोध्या का क्या हाल है, इस पर विचार करना है। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि इसमें कौशल्या जी का और सुमित्रा जी का विरोध नहीं है। राम वनगमन में उन्होंने विरोध नहीं किया है और कैकेयी का भी विरोध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्रमाण है अयोध्या कांड का कि भगवान राम जब पिताश्री को प्रणाम करके कोप भवन से निकले तो सीधे कौशल्या अम्बा के भवन में गए।